आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर रिक्रूटमेंट 2023 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा ये विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है 18 दिसंबर 2023 को। पोस्ट का नाम है सिस्टम असिस्टेंट। सिस्टम असिस्टेंट के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2023। तो इसके लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 2 वर्ष तक आपको परिवीक्षिकाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जाएगा, यानी प्रोबेशनल पीरियड के रूप में आपको जो है सिर्फ फिक्स मानदेय दिया जाएगा 18,500 रुपये। उसके बाद में आपको 2 साल के बाद में परिवीक्षिका काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात 26,300 से लेकर के 83,500 रुपये तक वेतन जो है वो प्रदान किया जाएगा। अब इसमें आप देखिए कैटेगरी वाइज करंट वैकेंसीज, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से टोटल जो पद हैं वो किस किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? सबसे पहले 230 जो है वो टोटल वैकेंसीज है। अब इसमें जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट है टोटल वो है 85, EWS कैटेगरी की टोटल पोस्ट है वो है 23 और SC की जो टोटल पोस्ट है वो है 36। इसके बाद में ST की देख सकते हैं, ST की जो टोटल पोस्ट है वो है 27। OBC नॉन क्रिमिलेयर की जो टोटल पोस्ट है ये है 48 और MBC नॉन क्रिमिलेयर की जो टोटल पोस्ट है ये है 11। ये आपके सामने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, क्षैतिज आरक्षण है, ठीक है। इसके बाद में ये जो विज्ञापन है इसकी ये बातें हैं, आप इनको देख सकते हैं। आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल है GK क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पूरा जो है विज्ञापन PDF के रूप में वहाँ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बाकी ये निर्देश आप चाहे तो इसके अंदर पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप इसको जो है पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसकी जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करें मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें क्या मांगी गई है। तो इसमें देखिए, पहली बात, कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, अप्लाई करने के योग्य है। पहली बात, या तो आपके पास में BE या BTech या फिर BSc, ठीक है, ये कंप्यूटर विज्ञान में आपके पास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर ये नहीं है मान लीजिए, तो फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में UG के साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास में, यानी PGDCA की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर कक्षाओं के A लेवल कोर्स की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। और ये भी नहीं है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। या ये भी नहीं है तो कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 साल का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं है तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से आपके पास में समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। तो ये इंग्लिश के अंदर दी हुई है, मैंने आपको हिंदी के अंदर इनको जो है बता दिया है, आप इनको अच्छी तरह देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि उपरोक्त अहरक परीक्षाओं के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है, परंतु ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षणिक योग्यता लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व धारित करनी आवश्यक होगी और उसका प्रमाण पत्र यानी प्रूफ लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने की दिनांक से 7 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तो ये जो योग्यताएं बताई हैं, इन योग्यताओं के अंतिम वर्ष की या फिर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में जो शामिल हो चुका अभ्यर्थी है या शामिल होने वाला अभ्यर्थी है वो भी इसमें जो है भाग लेने के लिए योग्य है। लेकिन उसके लिए शर्त ये लगाई गई है कि आपको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के 7 दिन के अंदर अंदर जो है इस चीज़ का प्रूफ प्रस्तुत करना पड़ेगा कि जो उस पद के लिए निर्धारित योग्यता है वो आपने प्राप्त कर ली है, ठीक है।
इसके बाद में बाकी निर्देश जो है वो आप देख सकते हैं। एज की बात करें तो इसमें आप मिनिमम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, मैक्सिमम जो आयु है वो 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2025 को आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो SC ST OBC नॉन क्रीमी हैं, विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनको ऊपरी आयु सीमा के अंदर छूट भी प्रदान की गई है। अगर वो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट या वैलिड जो सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करते हैं तो उनको आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। ये आप इसमें निर्देश देख सकते हैं। ठीक है, ये बाकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करें एग्जामिनेशन शुल्क की, परीक्षा शुल्क कितना है, तो इसमें सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर और अति पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर और अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनका परीक्षा शुल्क है 750 रुपये। और राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका परीक्षा फीस है 600 रुपये। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा फीस है 450 रुपये। और आपको परीक्षा फीस जो है किसी भी स्थिति में वापस नहीं लौटाया जाएगा। ठीक है, ये है नियुक्ति के लिए निहर्ताएँ यानी अयोग्यताएँ। किस स्थिति में आप पद के लिए अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं वो निर्देश आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये परीक्षा के स्कीम और पाठ्यक्रम, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये एग्जाम का जो सिलेबस है प्लस स्कीम है वो आपके सामने है। पहला जो है आपका सेक्शन ए, ये होगा रिटन टेस्ट। ठीक है, आपका रिटन टेस्ट होगा, पहले 100 मार्क्स का होगा। तो इसके अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा लेकिन उसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट पहला जो है वो होगा कंप्यूटर नॉलेज का जो 80 मार्क्स का होगा, और पार्ट बी जो है वो जनरल नॉलेज और इंग्लिश का होगा, और ये मैक्सिमम मार्क्स 20 नंबर का होगा। इस प्रकार से एक पेपर के अंदर 2 पार्ट होंगे, दोनों मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें SC ST और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए 40, और अदर कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको पास मार्किंग के लिए चाहिए 45 मार्क्स। पेपर का जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, ये बाकी निर्देश आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये आपके कंप्यूटर नॉलेज जो पार्ट ए है उसका सिलेबस है, पार्ट ए का सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं सिलेबस पूरा। ठीक है, ये पार्ट ए का सिलेबस है, और ये पार्ट बी का सिलेबस है। जो पार्ट बी है जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, उसका ये सिलेबस है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करें सेक्शन बी, जो आपका टेस्ट होगा ये है रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, ये 80 नंबर का होगा। ठीक है, 80 नंबर का ये आपका टेस्ट होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 पेपर होंगे इसमें। पेपर फर्स्ट स्पीड टेस्ट का होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, 5-5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा स्पीड टेस्ट जांच करने के लिए। तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 25-25 नंबर के, और इसमें SC ST और विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी को मिनिमम मार्क्स चाहिए 20, और अदर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को चाहिए 22.5% मार्क्स। पार्ट सेकंड जो होगा, पेपर सेकंड जो होगा, इसके अंदर वो एफिशिएंसी टेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल। तो इसमें अवधि जो होगी पेपर की वो होगी 20 मिनट, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50। SC ST विकलांग को चाहिए 20, और अदर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को चाहिए 22.5। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं ये आपके इसका मेथड है। ठीक है, स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट का। अगला जो पार्ट है, अगला जो सेक्शन है वो है पर्सनल इंटरव्यू का। ये 20 मार्क्स का होगा। इसमें जो SC ST और विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको पास होने के लिए 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए, और अदर कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको पास होने के लिए 45% मार्क्स चाहिए। इस प्रकार से ओवरऑल जो आपके टोटल मार्क्स होंगे वो रिटन टेस्ट के प्लस टाइप राइटिंग टेस्ट के प्लस कंप्यूटर और इंटरव्यू के। ठीक है,
इनके एक साथ जुड़ करके और फिर आपका जो है इसमें मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें आवेदन करने की जो समय सीमा है, टाइम लिमिट है, वो देख सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो सीमा है 1 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे और 3 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। फिर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो सीमा है तो 4 जनवरी 2024 से लेकर के और 4 फरवरी 2024 तक आप ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो निर्देश हैं वो इसके अंदर आप पढ़ लीजिए। ये पूरा PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GK क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर ये PDF उपलब्ध हो जाएगा। परीक्षा का स्थान, माह और दिनांक देखिए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जोधपुर और जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है, परंतु अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में परीक्षा अन्य संभागों या जिलों में भी आयोजित की जा सकती है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह और दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास में सुरक्षित रहेगा। ये प्रवेश पत्र से रिलेटेड जो है न्यूज है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। और परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने की सूचना अधिकृत वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। ठीक है, आवेदक अपने यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड के आधार पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए पूरी जो है रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।